श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, कहा जाता है अगर जीवन के अंदर धन कमाना हो तो उसके लिए अच्छा व्यवसाय होना जरूरी है, या फिर आपकी इतनी अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए तो आज आप अच्छे मुकाम के अंदर जॉब कर रहे हो। बट कभी ऐसा देखा गया है कि हमारी अच्छी दुकान होती है, हमारी पढ़ाई भी अच्छी होती है, हमारी सरकारी या हायर स्टैंडर्ड की जॉब भी होती है, पर बट हम पैसा नहीं कमा पाते। पैसा आता है तो पानी की तरह खर्च हो जाता है, या हमें नए नए ऑप्शन प्राप्त नहीं होते कि हम धन कमा सके। पढ़ाई लिखाई ये धन कमाने के लिए बहुत ही आवश्यक है, बट पढ़ाई लिखाई के बाद अच्छी जॉब मिलना भी इतनी आवश्यक है। अगर आप अच्छी तरह से बिजनेस कर रहे हो, बहुत अच्छी प्रोडक्ट का सेल कर रहे हो, तो उसके लिए आपके पास खरीदार भी जरूरी है। आपकी कोई फैक्ट्री लगी है, अगर फैक्ट्री के अंदर लोग काम करने ही नहीं आते, यानी आपका मेन पावर है, आपका प्रोडक्शन यूनिट है, और वहां पे आपको अच्छी क्वालिटी के आपके कारीगर या फिर स्टाफ नहीं प्राप्त होता, तो आप कहां से प्रोडक्शन क्रिएट कर पाओगे। तो क्या वास्तु के अंदर ऐसा कोई चीज है, ऐसी कोई लाइव टिप्स है कि जिसका उपयोग करके आप पढ़े लिखे तो हो, तो उसके फायदे से आप और फायदा कर सको। यहां पे मैं आपको सपोर्ट लेने की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वास्तु ही सब कुछ है। आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो स्किल है, आपकी जो टैलेंट है, आपको भगवान ने जो मुकाम दिया है, वहां पे वास्तु का सपोर्ट लीजिए, लाइव वास्तु का सपोर्ट लीजिए। वहां पे कोई खर्चा नहीं है। वास्तु को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है शास्त्रों के अंदर कि अगर वास्तु के हिसाब से आपका घर होगा तो 100% कुछ ना कुछ आपको फायदा होगा और आपको सोने पे सुहागा होगा। अच्छा पढ़ लिखना, अच्छी दुकान, अच्छा जॉब, अच्छी फैक्ट्री, अच्छी प्रोडक्ट की सेल आउट, कोई आपके पास डीलरशिप की प्रोडक्ट है वो आप सेल करने चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, ये आप कोई ऐसी पढ़ाई करके ऐसा कोई न्यू कंसेप्ट लेके मार्केट में आए हो, जब तक आपको वास्तु सपोर्ट नहीं करेगा तब तक आपको नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इसलिए वास्तु के अंदर 16 जोन के अंदर 16 सौभाग्य है। वो 16 सौभाग्य अगर आपको प्राप्त होंगे तो आपका जीवन 100% सोने पे सुहागा होगा और समृद्ध होगा। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो वीडियो पे हम आपको एनिमेशन के द्वारा यही समझाना चाह रहे हैं कि वास्तु के अंदर आप क्या कर सकते हो, क्या लाइव वास्तु यूज कर सकते हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, इसके अंदर संपूर्ण आपको नॉलेज मिलेगी। जो वास्तु कंसल्टेंट है, जो अपना करियर इस क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, वो भी अपने कस्टमर को कुछ सरप्राइज गिफ्ट देना चाहते हैं, कोई ऐसी टिप्स टॉक्स देना चाहते हैं, तो ये वीडियो को फॉलो करें। ये टेस्टेड सब रेमेडी है, यहाँ पे हमने इसको यूज किया हुआ है बहुत सारे कस्टमरों की लाइफ के अंदर, तब जाके हम इसको यहाँ पे वीडियो के रूप में आपके तरफ पेश करें। तो फ्रेंड्स, अब आप हमसे बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए फ्रेंड्स, आपका घर का कोई भी प्रकार का वास्तु हो तो घर के अंदर यह बात ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या करना है। अब वास्तु के अंदर एक बहुत अच्छा सुझाव दे रखा है, बहुत अच्छी लाइव टिप्स एंड टॉक्स दे रखी है। वास्तु के मुताबिक घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व की दिशा के कोने में कांच की बोतल में नमक भरकर रखने से घर में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक परेशानियां दूर होने के साथ साथ धन का आगमन के रास्ते भी खुलते हैं। फ्रेंड्स, उत्तर दिशा धन आगमन की दिशा है। उत्तर दिशा जितनी स्वच्छ होगी, जितनी पॉजिटिव होगी, जितनी क्लीन होगी, जितनी एंटी एलिमेंट से दूर होगी, एंटी कलर नहीं होगा, एंटी एक्टिविटी नहीं होगी, उतने आपके घर के अंदर धन के आगमन के रास्ते खुलेंगे। आपको नए नए अपॉर्चुनिटी और धन कमाने के नए अवसर मिलेंगे। आप पढ़े लिखे हो तो अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी, आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको बिक्री मिलेगी। अगर आपके घर की उत्तर दिशा अगर परफेक्ट है तो यहाँ पे ये सुझाव दिया गया है, आपकी दुकान हो, फैक्ट्री हो या घर हो, आपके घर की उत्तर दिशा परफेक्ट है, साथ साथ एक लाइव टिप्स कर लीजिए। एक कांच की बोतल परचेस कीजिए, उसके अंदर नमक भर दीजिए और नमक भर के वहां पे रख दीजिए, जिससे नेगेटिविटी दूर होगी और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होगा। धन के मार्ग खुलेंगे, धन की वृद्धि होगी, घर में बरकत रहेगी, एक अच्छी कंपनी धमधोकार चलेगी, बिजनेस के अंदर सफलता प्राप्त होगी और नौकरी के अंदर आपकी परफॉर्मेंस सुधरेगी और आपको अच्छी सैलरी की नौकरी प्राप्त होगी, साथ साथ प्रमोशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखा है ना, एक नॉर्थ दिशा को अगर आप परफेक्ट कर रहे हो टिप्स एंड टॉक्स के माध्यम के द्वारा, लाइव वास्तु के माध्यम से, वहां की एनर्जी को लाइव कर दीजिए, 100% एक्टिवेट हो जाएगी और वहां धन आगमन के रास्ते खुल जाएंगे, धन की वृद्धि होगी। तो फ्रेंड्स, वास्तु यहाँ पे कितना अच्छा सुझाव दे रहा है, कितनी बढ़िया टिप्स है, बहुत खर्चा भी नहीं लग रहा। कांच की बोतल में नमक भर के रखना है, खड़ा नमक, साबुत नमक, उसको आप थोड़ा पाउडर बना दीजिए, कांच की बोतल में रख दीजिए। फ्यूचर में भले उसमें पानी जैसा कुछ उधर जम जाएगा, फिर आप हफ्ते में उसको चेंज कर दीजिए, तो धन आगमन के रास्ते वहां पे ऑटोमेटिक खुलने लग जाएंगे। फ्रेंड्स, आगे हम बताएंगे पूर्व दिशा। पूर्व दिशा हमेशा में लोगों के साथ, समाज के साथ और हमारे प्रोग्रेस के साथ कनेक्ट करती है। अगर आपका समाज में नाम प्रतिष्ठा नहीं, या पॉलिटिशियन हो, या आप कोई भी कंपनी में बहुत उच्च ओहदे पे हो, या आप टीम लीडर हो, या आप ग्रुप लीडर हो, या फिर आप फैक्ट्री में कोई ऐसी पोजीशन पे हो जिसमें आप कोई एक यूनियन के सेक्रेटरी हो,
चाहे आपके बिजनेस के अंदर आपका इतना अच्छा मुकाम हो, सेक्रेटरी हो, तो आपके लिए पूर्व दिशा बहुत ही शुभ और बहुत अत्यंत और बहुत ही शुद्ध होनी चाहिए। पूर्व दिशा में भगवान सूर्य नारायण का वास है। पूर्व दिशा में हर तरह की बीमारी से भी रक्षा देती है और हमारी मान प्रतिष्ठा और लोगों से कनेक्ट करती है। तो यहाँ पे क्या सुझाव है लाइव वास्तु के अंदर, आपको एक भ्रास का कॉपर लेना है, कॉपर या भ्रास का या किसी भी मटेरियल में एक सूर्य नारायण की प्रतिमा लानी है। ये लाइव, ये 3D होनी चाहिए और इसके अंदर पूर्व दिशा के घर में उपाय करना है। तो पूर्व दिशा के घर में सूर्य यंत्र की स्थापना करें। पूर्वमुखी घर में मुख्य द्वार के बाहर ऊपर की ओर सूर्यमुखी का चित्र लगाइए या प्रतिमा लगाइए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में कमी आती है। नौकरी और कारोबार के मामले में यह शुभ फलदायी होता है। बिजनेस हो, जॉब हो या कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो, चाहे आपको पॉलिटिक कैरियर हो, वहाँ पे आपके घर के का जो पूर्व दिशा का द्वार है, वो अगर द्वार आपको प्राप्त हुआ है तो बहुत ही फायदा होगा। वो एकदम नेचुरल वास्तु हो जाता है। ऐसी एक प्रतिमा लेके आइए और पूर्व दिशा के दरवाजे के बाहर की तरफ लगा दीजिए या आपके घर के अंदर पूर्व दिशा की दीवार पे लगा दीजिए। तो वहाँ पे दोनों तरह से आपको ये शुभ फल देगा, शीघ्र फल देगा, नौकरी कारोबार में सफलता देगा, राजनीतिक कैरियर में आपको सफलता देगा, आपकी प्रमोशन करवाएगा, आपके बिजनेस में ग्रोथ बढ़ाएगा और आपको हमेशा निरोगी रखेगा। तो ये लाइव वास्तु के अंदर सूर्यमुखी, सूर्य की चित्र का भी कितना बड़ा महत्व है और पूर्व दिशा को इसके साथ कनेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, आगे हम बता रहे कि अगर आप अपनी ऑफिस में है या आप घर से ही ऑफिस का काम कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम हो, तो क्या कर सकते हैं। या आपकी खुद की एक कैबिन है, आपका बिजनेस है, आपकी छोटी बड़ी फैक्ट्री है, वहाँ पे आपको बहुत सारे संसाधन की जरूरत होती है। टेलीफोन की जरूरत पड़ती है, आपको फैक्स की जरूरत पड़ती है, कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, स्मार्ट बोर्ड की जरूरत पड़ती है। तो वास्तु के अनुरूप ये जो उपकरण है उसको भी कैसे सकारात्मक प्रभाव देने के लिए कहाँ रखा जाए, उसको किस तरह से यूज किया जाए जिससे हमें धन लाभ हो, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो, मुनाफा हो और हमारा प्रमोशन हो। तो ये सब वास्तु के गाइडेंस के अंदर आता है। वास्तु शास्त्र एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, अगर आज के युग में आप इसको यूज करेंगे तो आप हर दिशा से लाभ लेंगे, क्योंकि आपके कंपनी के अंदर आपको कहाँ जॉब मिलने वाली है, कौन सी दिशा में जॉब मिलने वाली है, आपको कौन सा कस्टमर कहाँ से आने वाला है, कौन सी दिशा में आने वाला है, आपकी कंपनी के में जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो फैक्ट्री के अंदर वो कौन सी दिशा के कस्टमर बाय करेंगे, कहाँ आपका प्रमोशन है, कहाँ आपका प्रॉफिट है, आपको कहाँ पता कौन सी दिशा कब आपके लिए पॉजिटिव हो जाए। इसलिए हम हर दिशा को हर तरह से नेगेटिव फ्री रखेंगे और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार नौकरी या व्यवसाय में सफलता के लिए टेलीफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि चीजों को उत्तर या पश्चिम दिशा में, यानी उत्तर दिशा भी ले सकते हैं, पश्चिम दिशा भी ले सकते हो और लास्ट में वायव्य दिशा भी ले सकते हो, यानी उत्तर पश्चिम कॉर्नर वायु कोण में, क्योंकि ये आपको सपोर्ट करता है, बैंक सपोर्ट करता है, आपको एक प्रकार का बैकिंग देता है। कंप्यूटर से आप बहुत सारे व्यवसाय को क्रिएट कर सकते हो, वो आपके लिए एक बहुत ही परफेक्ट एक सपोर्ट सिस्टम हो गया। टेलीफोन से भी आप अपना व्यवसाय कर सकते हो, वो भी सपोर्ट सिस्टम हो गया। टीवी से भी आप अपना व्यवसाय कर सकते हो, वो भी सपोर्ट सिस्टम हो गया। सोशल वर्क, सोशल नेटवर्किंग, यही सर साधन से काम आते। तो यहाँ पे बताया गया है व्यवसाय में सफलता के लिए टेलीफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि चीज़ों को उत्तर या पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। साथ साथ ही आप ऑफिस में पूर्व या उत्तर दिशा के में मुंह करके बैठना चाहिए। इससे इस प्रकार आपको सफलता जरूर मिलती है। यह 100% श्योरिटी वाली बात की गई है। आपके जो सपोर्ट सिस्टम है वो सपोर्ट जोन में रखिए, उत्तर या पश्चिम दिशा में, जिसमें कंप्यूटर, फैक्स, टीवी, लैपटॉप या आपका मोबाइल्स आ गया है। और आप इस तरह से अपनी सीटिंग व्यवस्था करें कि आपका मुंह या नॉर्थ की तरफ हो या ईस्ट की तरफ हो। आप कंसल्टेंसी के साथ जुड़े हैं तो आपका मुंह ईस्ट की तरफ यानी पूर्व दिशा में हो, और आप ट्रेडिंग के साथ जुड़े हुए हैं तो आपका मुंह उत्तर दिशा में हो। तो ये संपूर्ण लाइव टिप्स करने से 100% श्योरिटी के साथ आपको फायदा होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। यही सिस्टम है पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करने की और यही टेक्नोलॉजी है। एक बार इसको खाली अपना के देखिए। फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के अंदर घर की उत्तर पूर्व दिशा में मंदिर बनाना शुभ माना जाता है। फ्रेंड्स, मंदिर हर कहीं होता है, फैक्ट्री में, ऑफिस में, शॉप में या घर में, पर मंदिर में ऐसी कौन सी प्रतिमा रखी जाए। ऐसे तो सब भगवान एक हैं, सब हमें सफलता के लिए, बट अगर आप चाहते हो कि आपको डॉक्टर बनना है
और आप लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो डॉक्टर बन सकोगे? नहीं बन सकोगे, क्योंकि लक्ष्मी जी आपको धन के कारक है, वो आपको धन कृपा देगी पर ज्ञान की कृपा और विद्या नहीं देगी। इसलिए आपको सरस्वती की ही पूजा करनी है। उसी तरह आपको आपके टू व्हीलर में पेट्रोल भराना है तो वहां पे आपको लक्ष्मी की कृपा चाहिए, तो ही आपके पास पैसा आएगा और आपके टू व्हीलर में पेट्रोल आएगा। इस तरह हर किसी को डिपार्टमेंट दे रखा है भगवान शिव ने कि आपको अगर धन की कृपा करनी है तो इस देवता से कनेक्ट होइए, और आपको लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो इस देवता से कनेक्ट करिए, और आपको सुख शांति हर तरह के विघ्न के हर प्रसंग को विघ्न रहित करना हो तो आप गणेश जी की पूजा कीजिए। ये हमारे शास्त्र के अंदर पहले से ही दे रखा है। इसी डिजाइन से हमारी अभी की कंटिन्यूटी पॉलिटिक्स चल रही है कि सांसद, कर्मचारी, एमएलए, ये सब की निमणूक उसी शास्त्र के अनुरूप हो रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र में अनुसार घर के उत्तर पूर्व दिशा में मंदिर बनाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिशा में भगवान कुबेर की तस्वीर या मूर्ति रखना शुभ माना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मंदिर में हर भगवान चलेंगे, बट धन कमाना है, धन के राजा बनना है, समृद्धि प्राप्त करनी है, दिन रात आप काम कर रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, उसका फल चाहिए और एक्सट्रेट फल चाहिए, 100% रिजल्ट चाहिए, तो आपको कुबेर उपासना जरूरी है। कुबेर भगवान के खजांची है, भगवान के देवों का भगवान के जो धन का भंडार है वो कुबेर के संरक्षण में रहता है। भगवान शिव ने उनको इतना वरदान दिया है, उनको इतनी रिस्पेक्ट दी है कि आज से आपको ये जो भी फाइनेंशियल भगवान की जो एक्टिविटी है वो कुबेर भगवान को ही संभालनी है। तो हमारे जीवन के अंदर वो ही एक्टिविटी कुबेर भगवान संभालेंगे। कुबेर की प्रतिमा रखने से, उनका स्मरण करने से, ध्यान दर्शन करने से, उनमें मगन होने से हमें धन प्राप्ति के संजोग बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, संजोग बढ़ाने की बात है, कुबेर रखने के बाद काम करना जरूरी है। तो इसके अलावा इस दिशा में भगवान कुबेर की तस्वीर या मूर्ति रखना शुभ माना जाता है। अगर आप पेड़ पौधे लगाना चाहते हो, यहाँ पे पहले हमने बात कर दी शिव की, अब शिव के साथ हम बात करेंगे प्रकृति की, यानी शक्ति की। शिव और शक्ति दोनों मिलकर ही हमें इस जीवन में सफलता देते हैं। तो प्रकृति है वो हमारी शक्ति है। अगर आप नेचर से जुड़े हो, नेचर प्रेमी हो, प्रकृति को जितना आप रिस्पेक्ट दोगे, उसकी जितनी पूजा करोगे, उतने आपको धन लाभ होगा, मानसिक शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी और घर में धन आएगा। आज हम धन से ही लेके बात कर रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी बात है। जीवन के अंदर धन बिना सब कुछ नहीं है। धन सब कुछ है ऐसा मैं नहीं कह रहा, धन के सिवा कोई ऑप्शन भी नहीं है कि आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सको। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रकृति से जुड़े हुए हर इंसान की। अगर वो पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं तो मनी प्लांट, तुलसी जैसे पौधे लगा सकते हैं, इंडोर आउटडोर, आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए। इसे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। देखिए, प्रकृति भी आपको देने के लिए बैठी है और भगवान भी आपको देने के लिए बैठे। शिव शक्ति का आशीर्वाद अगर जिस बंदे को मिलता है वहाँ पे कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम्स नहीं आता, बट उनसे जुड़ना पड़ता है, कनेक्ट होना पड़ता है, उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, उनको नियमों को फॉलो करना पड़ता है। अब ये प्रकृति हमें उस तरह से फायदा देती है कि वो वास्तु के माध्यम से फायदा देगी, ग्रहों के माध्यम से फायदा देगी, क्योंकि ये पूरी साइंस, ये पूरा सिलेबस, ये सब भगवान का है, ये संस्कृति हमारे भगवान की है। और हम बहुत ही पुण्यशाली आत्मा है कि हमें भारत में जन्म लेके हमने ये सब प्राप्त करने की हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो शिव शक्ति का आशीर्वाद लीजिए, घर में धन की वृद्धि कीजिए, सुख शांति का जीवन बिताइए। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और बात बताइए, पैसा तो बहुत आ रहा है, रखोगे कहाँ? अगर पैसा आ रहा है, योग्य दिशा में नहीं रखोगे तो समस्या वही की वही होगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छी लाइव टिप्स है। यदि आप अपने जीवन में आर्थिक समृद्धि की कामना करते हैं, हर कोई इंसान चाहता है कि मेरे पास धन हो, समृद्धि और बरकत हो, ऐसी लक्ष्मी हो जिससे मेरी हर मनोकामना पूर्ण हो। यानी हमें उस पैसे की जरूरत है जिससे हम हमारी हर इच्छा पूरी कर सके। पैसा होने के बाद हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही तो उसको धनवान नहीं कहते, वो हमारा हमेशा डिजायर हमारा अधूरा रहता है। हमें वो धन चाहिए जिससे हमारे हर सपने पूरे हो, हमारा हर काम बनने लगे। तो कामना करते हो तो आप अपने लॉकर या तिजोरी को अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रखें। दक्षिण पश्चिम कोना धन में सेविंग के लिए, बचत के लिए, वहां पे पैसा धन रखने से आपके घर के अंदर बरकत रहती है। तो आपको एक वास्तु की ग्रिड बनानी पड़ेगी, वहां पे दक्षिण पश्चिम नैऋत्य जोन देखना पड़ेगा, दक्षिण दिशा देखनी पड़ेगी, पश्चिम दिशा देखनी पड़ेगी, ये सब समझना पड़ेगा। तो आगे बात करेंगे, इस क्षेत्र में पृथ्वी तत्व को दर्शाता है, स्थिरता सुनिश्चित करता है। इसके अलावा घर में आपके घर में लॉकर कभी भी पश्चिम या
दक्षिण दिशा की ओर न खुले। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत बढ़िया बात कही है कि ये नैऋत्य कोण को क्यों पॉजिटिव कहा जाता है, क्यों उसके अंदर वो कौन से गुण है, क्योंकि वो स्थिरता का प्रतीक है, पृथ्वी तत्व है। जीवन के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो कुछ काम का नहीं। हमारे पास जनवरी में हमारी बैलेंस शीट परफेक्ट है, मार्च के अंदर डाउन हो रही है, दिसंबर में डाउन हो रही है, जनवरी में अच्छी हो रही है, तो उसको बिजनेस नहीं कहते। हमें स्थिरता को निश्चित करनी है, सुनिश्चित करनी है, हमारे जीवन में प्रोग्रेस, कंटिन्यूटी हो, एक स्टेबिलिटी हो, धन की वृद्धि हो। इसलिए आपका धन का जो स्थान है, जहाँ लक्ष्मी का स्थान है, जहाँ लक्ष्मी रखना चाहते हो, वो दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में हो। उसका द्वार कभी भी पश्चिम दिशा में ना खुले, ना ही दक्षिण दिशा में खुले। अगर आपके पास कोई भी मनी बॉक्स है, मनी सेफ है, अलमारी है, पैसे रखने का लॉकर है, कोई भी प्रकार का ऐसा साधन है, तो उसका जो द्वार है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ खुले या पूर्व की तरफ खुले। उसमें भी नॉर्थ इज फर्स्ट बेस्ट है, यानी पहला सुझाव संस्था की तरफ से आपको नॉर्थ का दिया जाता है, बट आपको इसके लिए थोड़ा वास्तु समझना पड़ेगा। फ्रेंड्स, धन रखने का भी ये बहुत अच्छा उपाय है। ऐसा करेंगे तो 100% आपको जीवन में फायदा होगा। तो ये कुछ छोटे उपाय हमने आपको बताए हैं जहाँ कोई प्रकार का खर्चा नहीं लग रहा। कुछ खर्चा लग रहा है तो कुछ पाने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा ही। अगर कुछ पाना है तो बहुत बड़ा करना पड़ता है, तो ही कुछ पा सकते हैं। पर यहाँ लाइव वास्तु के अंदर बहुत छोटे सुझाव है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही लाइव वास्तु की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमें आपका टॉपिक बता दीजिए, आपकी समस्या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उस रिलेटेड हम शास्त्र के अंदर ऐसी कौन सी कारण है कि जिससे ये समस्या आपके घर तक आ चुकी है, तो उस समस्या का समाधान, उस समस्या को खत्म करने के लिए और जीवन को और अच्छी तरह धन वृद्धि कराने के लिए और अपनी जीवन की स्थिरता को सुनिश्चित करने के उपाय बताएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।